नए सिलेबस पर आधारित हमारे सभी क्वेश्चन हैं। ये हमारी एक सीरीज चलाई जा रही है जो नए सिलेबस पर आधारित है। यदि अभी तक आप इससे नहीं जुड़े तो आप इससे जुड़ो, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। शुरू कर लेते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। जो हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, उत्तराखंड राज्य में नृत्य की किस कला शैली में तलवार का प्रयोग किया जाता है? बताइए, किस कला शैली में तलवार का प्रयोग किया जाता है? तो बताना। छोलिया नृत्य में तलवार का प्रयोग किया जाता है। इससे अलग की जो जानकारी आपको याद रखना है छोलिया नृत्य के बारे में कि यह नृत्य पांडव नृत्य का एक हिस्सा है। तो पांडव नृत्य का हिस्सा माना जाता है छोलिया नृत्य, जो किस पर आधारित है? तो तलवार के प्रयोग पर यह आधारित है। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। जितने भी क्वेश्चन है सब हमारे लेटेस्ट होने वाले हैं। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा कुमाऊं कमिश्नर से। और क्या दिया गया है? कुमाऊं के किस अंग्रेज कमिश्नर के लिए कहा जाता है न वकील न अपील और न ही दलील? न वकील न अपील न दलील किसके लिए बोला जाता है? तो बताना। ये बोला जाता है जॉर्ज विलियम ट्रेल के द्वारा। जॉर्ज विलियम ट्रेल जो हमारे कुमाऊं के दूसरे कमिश्नर थे, लेकिन इन्हें बोला क्या जाता है? वास्तविक कमिश्नर बोला जाता है। तो कुमाऊं का वास्तविक कमिश्नर किसे बोला जाता है? बताना। विलियम ट्रेल को ही बोला जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पूछा गया है, कुमाऊं भाबर खेतिहर न्यास निधि की स्थापना कब की गई? तो बताना। कुमाऊं भाबर खेतिहर न्यास निधि की स्थापना की गई 1906। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछा गया, देहरादून से गढ़वाली नामक पत्र का प्रकाशन होना कब से प्रारंभ हुआ था? देहरादून से बहुत पत्र हमारे प्रकाशित होते थे, बहुत महत्वपूर्ण पत्र आते हैं, जैसे युगवाणी, पर्वतजन, उत्तराखंड दर्शन, गढ़वाली केसरी। इन सब का प्रकाशन कहां से होता है? देहरादून से ही होता है। लेकिन यहाँ जो पूछा गया है गढ़वाली वाला पूछा गया है कि कब से इसका प्रकाशन प्रारंभ हुआ था? तो बताना। इसका प्रारंभ था 1905। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। इससे अलग की जो जानकारी आपको याद रखनी है, अगर ये पूछा जाए कि ये पत्र हमारा किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था, तो बताना बिशंबर दत्त चंदोला द्वारा। पंडित बिशंबर दत्त चंदोला द्वारा यह प्रकाशित किया गया था। कब? 1905 में। अन्य पत्र यहां से प्रकाशित होने वाले बहुत महत्वपूर्ण हैं, जैसे धात समाचार पत्र भी 2001 में लोकेश नबानी द्वारा यहीं से प्रकाशित किया गया था। युगवाणी, पर्वतजन, उत्तराखंड दर्शन, उसके बाद गढ़वाल केसरी। क्लियर है? तो पत्र के बारे में याद रखना। अन्य जानकारी देखते हैं नेक्स्ट अगला जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया हमसे, उत्तराखंड की संस्कृति में फूलो दुस्को जिसे बोलते हैं फुल खेल, किससे संबंधित है? क्रांति विभाग कुश्ती या पहाड़ी रामायण से? तो ये क्या है हमारा फूलो दुस्को? ये हमारा एक कुश्ती है। उसके बाद नेक्स्ट ये भी आपको याद रखना है, ये जो हमारी कुश्ती होती है किस मेले के समय होती है? तो प्रसिद्ध मेला होता है विश्व मेला। कौन सा मेला? विश्व मेले के समय ये कुश्ती होती है। और इसे बोलते क्या है? फूलो दुस्को। नेक्स्ट देखते हैं, रिपीट क्वेश्चन है, पहले कई बार हमारे एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट, छांगलेस की प्रशस्ति कहां से प्राप्त की गई है? बताना है। तालेश्वर, बाड़ाहाट, लाखामंडल या इसमें से कोई नहीं? तो ये कहां से प्राप्त की गई है? बताना। लाखामंडल। लाखामंडल के बारे में अन्य जानकारी जो आपको याद रखना है, किन नदियों के संगम पर है? तो ये हमारा यमुना और रिखनाल नदी के संगम पर स्थित है। यमुना और रिखनाल नदी के संगम पर क्या स्थित है? लाखामंडल। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और रिपीट क्वेश्चन है। पहले भी हमारे एग्जाम में पूछा जा चुका है कई बार, आगे भी पूछा जाएगा। आपको याद रखना है क्या दिया गया है, उत्तराखंड में मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना शुरू की जा रही है, किससे संबंधित है? बताइए किससे संबंधित है हमारी आंचल अमृत योजना? तो ये याद रखना, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए दूध उपलब्ध कराने से ये हमारी संबंधित है। उसके बाद नेक्स्ट अगर पूछा जाए कि कब प्रारंभ की गई थी, तो बताना
इसका प्रारंभ किया गया है 2019 में। उस समय हमारे सीएम कौन थे? तो आपको याद रखना सीएम का नाम त्रिवेंद्र सिंह रावत। त्रिवेंद्र सिंह रावत उस समय हमारे सीएम थे। संबंध भी याद रखना महत्वपूर्ण है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, क्या दिया गया है? ईटी एटकिंसन द्वारा संपादित हिमालय क्षेत्रों का गजेटियर प्रकाशित हुआ था, बताइए कब इसका प्रकाशन किया गया? 1880। उसके बाद नेक्स्ट 1882, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। 1882 में हमारा हिमालय क्षेत्र का गजेटियर प्रकाशित किया गया था। आपको याद रखना है किसके द्वारा? ईटी एटकिंसन द्वारा, 1882। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कुमाऊं के 15वें कमिश्नर थे, बताइए 15वां कमिश्नर कौन थे? ये पूछा गया है, 15वां नंबर का पूछा गया है, बताओ। पहले दिए गए हैं जो रैमजे दिए गए हैं, ये कौन से नंबर के थे? ये तो 6ठे नंबर के हैं। नेक्स्ट लूसिंगटन, ये हमारे कौन से नंबर के बनते हैं? चौथे नंबर के। जो दिए गए हैं बिंडम, ये हमारे 16वें के हैं। तो बचा क्या हमारा? 15वां। कैंपबेल का संबंध कौन से नंबर से है? तो बताना। इनका संबंध 15वें नंबर से है। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट बताना है उत्तराखंड राज्य का प्रथम बजट कई बार आ चुका है, आपको याद रखना। उत्तरांचल राज्य का, हमारे राज्य का प्रथम बजट प्रस्तुत किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट सीएम पद पर भी रह चुके हैं, और कौन से नंबर के सीएम है? ये हमारे 5वें सीएम। ठीक है, उत्तरांचल राज्य का प्रथम बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो याद रखना निशंक द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जो हमारे 5वें नंबर के सीएम भी रहे। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है। गुलदस्त तवारिक ए कोहो टिहरी गढ़वाल नामक पुस्तक के लेखक कौन रहे? बताइए गुलदस्त तवारिक ए कोहो टिहरी गढ़वाल नामक पुस्तक के लेखक कौन रहे? क्वेश्चन पूछा गया है, तो बताना मियां प्रेम सिंह। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट इनके बारे में और जो जानकारी आपको याद रखनी है कि किनके दरबार में रहते थे, तो बताना ये प्रताप शाह के दरबार में रहते थे। ठीक है, महत्वपूर्ण पुस्तक है इनकी, याद रखना क्या नाम है? गुलदस्त तवारिक ए कोहो टिहरी गढ़वाल नामक पुस्तक, मियां प्रेम सिंह। आगे देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं जो हमारा दिया गया है। 1923 में टिहरी रियासत में राज्य प्रतिनिधि सभा की स्थापना की गई थी, किसके द्वारा यह स्थापना की गई थी? आपको बताना है। सुदर्शन साहब, मानवेंद्र साहब, नरेंद्र साहब या कीर्ति साहब? तो किसके द्वारा की गई थी? राज्य प्रतिनिधि सभा की स्थापना नरेंद्र साहब द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, बताइए क्या दिया गया है? केदारनाथ के रावल जो मुख्य पुजारी होते हैं, इनका संबंध किन से है? संबंध पूछा है, आपको बताना है। इससे अलग जो आपको बताना है, यह भी पूछा जाता है कि इनका मुख्यालय कहां है। जो रावल पुजारी है इनका मुख्यालय कहां है? तो इनका मुख्यालय कहां पर है? तो बताना। जो पुजारियों का आवास है ऊखीमठ में। कहां है? ऊखीमठ में इनका आवास है। पूछा गया इनका संबंध कहां से? ऑप्शन नंबर ए मैसूर के जागम संप्रदाय से इनका संबंध है। उसके बाद नेक्स्ट यहीं पे अगर आपको पता हो तो केदारनाथ मंदिर में एक महत्वपूर्ण उत्सव होता है जिसे क्या बोलते हैं? अन्नकूट उत्सव, याद रखना आपको। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट ह्वेनसांग के बारे में पूछा गया है। और क्या पूछा गया है? किस पर्व को ह्वेनसांग ने मोक्ष पर्व कहा था? बताइए ह्वेनसांग के बारे में पूछा है, किसे मोक्ष पर्व कहा था? ह्वेनसांग के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी है, आपको याद रखना है।
इसके बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारी आती है, पहले तो याद रखना इसका वास्तविक नाम क्या है। इसका वास्तविक नाम आता है युआन चबांग, जिसे हम हुएनसांग बोलते हैं। इसका वास्तविक नाम क्या है? युआन चबांग इसका वास्तविक नाम है। ये कब आया था भारत? 629 में आया था हर्षवर्धन के शासन काल में। और भारत कितना रहा तो बताना? 15 से 16 वर्ष ये भारत रहा। पूरे भारत का लगभग इसने भ्रमण किया है। इसका यात्रा वृत्तांत भी आता है सीयू की। उसी के आधार पर पूछा गया है किस पर्व को हुएनसांग ने मोक्ष पर्व कहा, तो किसे कहा था? कुंभ पर्व को हुएनसांग ने क्या कहा था? मोक्ष पर्व कहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो हमारा नेक्स्ट दिया गया है। नेक्स्ट क्या दिया गया है? गुरु रामराय को किस राजा ने अपने राज्य में आश्रय दिया था? महत्वपूर्ण है। किसने आश्रय दिया था? फतेह पति शाह द्वारा आश्रय दिया गया था। इसके बारे में जो अन्य जानकारी आपको याद रखना है, गुरु रामराय द्वारा 1699 में मुगल शैली में देहरादून में गुरुद्वारे का निर्माण कराया गया। क्लियर है? कब? 1699 में शुरुआत हो जाती है, आपको याद रखना है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन से चंद शासक अकबर से मिलने उसके दरबार में गए थे? बताइए कौन सा चंद शासक था जो अकबर से मिलने जाता है? तो ये हो जाएगा हमारा रुद्रचंद्र। इसी के समकालीन है, इसी के समय जाते हैं। इसके बारे में जो आपको जानकारी याद रखनी है कि रुद्रपुर की स्थापना इसी के द्वारा की गई है। और वहीं पर इसी के द्वारा रुद्रचंद्र द्वारा रुद्रपुर में एक सैन्य शिविर भी बनाया गया था। तो सैन्य शिविर कहां बनाया गया था इसके द्वारा? रुद्रपुर में। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तराखंड राज्य में नगरीय स्वायत्त शासन प्रणाली कब प्रारंभ की गई थी? बताइए राज्य में कब नगरीय स्वायत्त शासन प्रणाली प्रारंभ की गई थी? रिपीट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है, एग्जाम में ही आया गया है, तो याद रखना 1916 में हमारे राज्य में नगरीय स्वायत्त शासन प्रणाली प्रारंभ की गई थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट महत्वपूर्ण क्या पूछा गया है? जड़ी बूटी विकास शोध संस्थान कहां पर है? ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो जड़ी बूटी विकास शोध संस्थान कहां स्थित है हमारा? गोपेश्वर। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। बताइए कल्चर से क्वेश्चन है और क्या पूछा गया है? चौफुला क्या है? तो चौफुला क्या है? ये हमारा एक नृत्य है। और ये कैसा नृत्य है? तो क्या ना, श्रृंगार प्रधान नृत्य है। श्रृंगार प्रधान नृत्य है। इस नृत्य में स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते हैं। ठीक है। और बताया जाता है पार्वती ने शिव को प्रसन्न करने के लिए, ठीक है, ये नृत्य किया था। नृत्य का नाम क्या है? चौफुला नृत्य। तो याद रखना श्रृंगार प्रधान नृत्य है। महत्वपूर्ण जानकारी इसके बारे में एग्जाम में आती रहती है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया नेक्स्ट। दर्रे से निम्नलिखित में कौन सा दर्रा उत्तरकाशी और तिब्बत को जोड़ता है? बताइए कौन सा दर्रा जो हमारा उत्तरकाशी और तिब्बत को जोड़ेगा? पहले दिया गया ट्रेल पास, ये किसके बीच आता है? तो ये तो बागेश्वर और पिथौरागढ़ के बीच आता है। उसके बाद मुलिंगला, यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। मुलिंगला दर्रा है हमारा जो उत्तरकाशी और तिब्बत को जोड़ता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। लिपुलेख तो ये पिथौरागढ़ और तिब्बत के बीच आता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। बताइए क्या पूछा गया है? निम्न में से कौन सी नदी गर्म जल स्रोत से उत्पन्न हुई है? कौन सी नदी है जो गर्म जल स्रोत से उत्पन्न हुई है? ये आपको बताना है। विलंगना, नंदाकिनी, पूर्वी धौली गंगा या यमुना? तो क्या आंसर हो जाएगा हमारा? गर्म जल स्रोत से यमुना। कहां से? बंदरपुर से। क्लियर है? तो याद रखना क्वेश्चन क्या पूछा गया था?
गर्म जल स्रोत से उत्पन्न होने वाली नदी का नाम यमुना। नेक्स्ट, जितने टॉपिक है सभी से हमने क्वेश्चन उठाए हैं। उत्तराखंड में बीज बचाओ आंदोलन के प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं, बताइए किसे जाना जाता है? बीज बचाओ, जो बीज बचाओ आंदोलन का प्रवर्तक, पहले तो ये याद रखना बीज बचाओ आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था? 1991 में। और प्रवर्तक किसे बोला जाता है? विजय जड़धारी का संबंध किससे है? तो बताना बीज बचाओ आंदोलन से। ये प्रारंभ करता है, प्रवर्तक है इसके। कब प्रारंभ किया गया था? 1991 में। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? क्वेश्चन पूछा गया हमसे, भारत में स्वतंत्रता के पश्चात हैदराबाद रेजिमेंट को परिवर्तित कर दिया गया था किसके अंदर? बताइए, गढ़वाल राइफल्स, गोरखा, या कुमाऊं रेजिमेंट, या पंजाब रेजिमेंट? तो भारत में स्वतंत्रता के पश्चात हैदराबाद रेजिमेंट को परिवर्तित कर दिया गया था कुमाऊं रेजिमेंट में। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। बात कर लेते हैं इस रेजिमेंट की स्थापना कब होती है? 27 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना होती है। कहां पर? आगरा में। उसके बाद नेक्स्ट 1947 को 48 में इसका मुख्यालय कहां आ जाता है? रानीखेत आ जाता है। क्लियर है? याद रखना। इससे अलग जो जानकारी है, कुमाऊं रेजिमेंट पर डाक टिकट भी जारी किया गया है 1988 में। कुमाऊं रेजिमेंट पे डाक टिकट जारी किया गया है। कुमाऊं रेजिमेंट की 2 बटालियन, 13वीं और आपकी 15वीं, इन दोनों बटालियन को किस नाम से जाना जाता है? वीरों में वीर बोला जाता है 13वीं और 15वीं बटालियन को। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? कुमाऊं रेजिमेंट। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बताइए क्या दिया गया है इसमें? 36 रकम 32 कलम राजस्व प्रणाली का संबंध था, बताइए किससे था? 36 रकम 32 कलम राजस्व प्रणाली किससे संबंधित है? तो ये बताना चंद शासनकाल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, उत्तराखंड क्षेत्र में सती प्रथा कब समाप्त की गई थी? उसके बाद नेक्स्ट महत्वपूर्ण जो जानकारी है आपको बताना है, धारा कौन सी थी और हमारा उस समय गवर्नर जनरल कौन था। ठीक, तो सती प्रथा के बारे में आपको बताना है, किस धारा में आती है, गवर्नर जनरल कौन था जब सती प्रथा समाप्त की गई थी, और कब की गई थी, ये आपको बताना है। ठीक, उसके बाद मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।